Namaste dear student, we will discuss in last video about capacitance of parallel plate capacitor in different conditions. Now today we discuss about spherical capacitor and its capacitance. ठीक, अर्थात spherical capacitor क्या है, what is spherical capacitor and what is the formula of its capacitance. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले समझिए बच्चों इसको कि क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर। जिसकी प्लेटें स्फेरिकल, ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेटें क्या हो, स्फेरिकल हो और क्या हो, कॉन्सेंट्रिक हो, वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो क्या है, द अरेंजमेंट इन विच देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर, अर्थात दो ऐसे स्फीयर हैं इनका सेंटर एक ही है, अबाउट द सेम साइज विच चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन। आप देखिए आपके पास दो स्फेरिकल कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए, एक कंडक्टर बी। ये इनर कंडक्टर, इसकी रेडियस r1 और जो आउटर कंडक्टर स्फेरिकल उसकी रेडियस है r2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चार्ज कैसे देते हैं कि सबसे पहले हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया जो इसको टच नहीं कर रहा है। इसको जब प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा तो पूरा का पूरा चार्ज इनर स्फीयर पर क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ड्यू टू दिस चार्ज देयर इज ए माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज जो रेड में दिखा रखा है, the minus q charge induced inner surface of outer sphere and plus q charge outer surface of sphere B. Now sphere B is grounded. Due to this, free charge on the surface goes to the earth. तो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। इस तरह से इस स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज और इस स्फीयर पर माइनस क्यू चार्ज बच जाता है। ये इनके बीच में जगह वो बहुत कम होती है क्योंकि इनकी रेडियस अप्रोक्सीमेट लगभग बराबर होती है। उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ती है, जो आगे बताएंगे हम फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक, first of all we find out the potential on inner sphere। अब देखिए ये आपका आउटर स्फीयर है और इस पर आपका माइनस क्यू चार्ज, कितना चार्ज है, माइनस क्यू। और ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज द पोटेंशियल इनर in the sphere is always minus kq upon r2, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, r2। ये हमने पढ़ा है कि किसी भी स्फीयर पर यदि चार्ज q है और उसकी रेडियस r है तो उस पर और उसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, kq upon r। तो इसके अंदर सब जगह यहाँ सब जगह पोटेंशियल कितना होगा, माइनस kq upon r2। अब देखिए यदि इसके अंदर मैं एक स्फीयर और रखूं, ठीक, और इसकी रेडियस कितनी है, r1 और इस पर चार्ज कितना है, प्लस q। तो इस स्फीयर पर इस प्लस q चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, kq अपॉन r1, क्योंकि इसकी रेडियस है। इस तरह से जो इनर स्फीयर है उस पर आपके दो कारणों से या दो काजेज होंगे पोटेंशियल के, ड्यू टू सेल्फ चार्ज प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। ठीक, तो आपका पोटेंशियल इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर ए, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on inner sphere एक, उसको हम कहते हैं VA
अब यहाँ पर दो कारण से आपका पोटेंशियल होगा। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन स्फीयर ए प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन स्फीयर बी। अर्थात ये जो आपका अंदर वाला स्फीयर है उस पर पोटेंशियल दो कारण से होगा, सेल्फ चार्ज के कारण, खुद के कारण, और आउटर जो स्फीयर है उसके चार्ज माइनस क्यू के कारण। तो बोलो वी ए, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के क्यू अपॉन कैप की आपकी रेडियस R1 और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा के चार्ज है माइनस क्यू और आउटर स्फीयर की रेडियस है R2। ये आपका टोटल पोटेंशियल होगा इनर स्फीयर पर। इनर स्फीयर पर पोटेंशियल दो कारणों से होगा, सेल्फ चार्ज के कारण और आउटर स्फीयर पर चार्ज के कारण। तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू, हम कॉमन ले लें तो 1/R1 माइनस 1/R2, या वी ए के को ले सकते हैं 1/4πε0 इन वैक्यूम और एयर। तो Q इज इक्वल टू 4πε0, यहाँ हमारा एलसीएम आ गया R1 R2, R1 से डिवाइड किया R2 बचा और R2 डिवाइड किया R1। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 1। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर ए। सिंस स्फीयर बी इज ग्राउंडेड, स्फीयर भी क्या हो रहा है, ग्राउंडेड, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। देयरफॉर VB इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज स्फेरिकल प्लेट्स इज V इक्वल टू VA माइनस VB। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर A एंड B, तो V इज इक्वल टू VA माइनस VB। ये आपकी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 माइनस 0, या V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R2 minus R1 upon R1 R2. This is the potential difference between the plates. Now we find out the formula of capacitance of spherical conductor. Now electrical capacitance of spherical capacitor क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट करें तो C इज इक्वल टू Q, और ये हो गया Q अपॉन 4πε0। लिखेगा नहीं, क्या लिखे हैं देखो, तो बच्चों क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q, नीचे आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 और R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, Q से Q कैंसिल,
तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 क्या है? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। जब आपके स्फेरिकल कैपेसिटर की जो प्लेट हैं उनके बीच में एयर और वैक्यूम हो तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, where R2 is the radius of outer sphere and R1 is the radius of inner sphere, R2 greater than R1, R2 outer sphere की रेडियस। ठीक, ये है। नाउ तो ये आपकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कैपेसिटर की जब प्लेटों के बीच में एयर और वैक्यूम हो। इफ ए मीडियम या डाइलेक्ट्रिक, इफ ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम of dielectric constant epsilon r is filled between two spherical plates, then कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये कब फॉर्मूला है? जब उनके बीच में एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। और ये फॉर्मूला का जब प्लेटों के बीच में वैक्यूम और एयर हो। एक इस फॉर्मूले को और देखिए आप, देखिए ये जो फॉर्मूला है C, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस तरह भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है। एक तो देखिए कि प्लेटों के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी, R1 और R2 का डिफरेंस जितना कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। इसलिए जब हमने स्फेरिकल कैपेसिटर को डिफाइन किया था तो ये कहा था कि उनकी रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल है, क्योंकि यदि इनकी रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी तो इसकी जो जिनके बीच डिफरेंस है वो इतना कम होगा कि कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कम डिस्टेंस रखते हैं या इनकी रेडियस अप्रोक्सीमेट बराबर होती है ताकि इसकी कैपेसिटेंस अधिक हो। दूसरा देखो कि कल्पना करो कि हमारा ये जो आपका स्फीयर है इसको हम बड़ा कर दें और बड़ा करके कहाँ ले जाएं? इसको इन्फिनिटी पे ले जाएं। कहाँ पर ले जाएं? इन्फिनिटी पर। तो उस कंडीशन में उसकी रेडियस R2 क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। अब वो इन्फिनिटी होगी तो इस R2 तो होगी इन्फिनिटी, आपकी R2 होगी इन्फिनिटी। तो R1 को हम केवल R लिख लें, तो R1 को हम क्या लिख दें? R। तो जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 0। R चला गया ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का, क्योंकि दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पे गया तो आपका क्या बच गया? स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखिए आपका वापस आ गया स्फेरिकल कंडक्टर का। बाहर वाली प्लेट को गायब कर दें तो फॉर्मूला अपने आप ही किसका बन जाएगा? स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने जो आपके कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, उनकी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।